वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म से फंड्स के इजरा में ताख़ीर का शिकवा किया। कहा, फंड्स के इजरा में ताख़ीर से ग्रीन लाइन और बरसाती नालों की असर नौ तामीर के मंसूबे सुस्त रवी का शिकार हैं। BRT रेड लाइन और KCR मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM रहनुमाओं की भी मुलाकात। MQM ने वज़ीर-ए-आज़म को सिंध हुकूमत के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद से आगाह किया। गवर्नर सिंध की तकर्री से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। बजट के 2 हफ्ते बाद हुकूमत का बड़ा यूटर्न। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के आवाम को बड़ा झटका। तनख्वाहदार तबके पर नया टैक्स लगा दिया। 50,000 से ज़ायद माहाना तनख्वाह लेने वालों को भी 2.5% टैक्स देना होगा। 50,000 से 1 लाख माहाना तनख्वाह पर 2.5% टैक्स आयद। 1 से 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 12% टैक्स होगा। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में 1 लाख माहाना कमाई पर टैक्स इस्तिस्ना का ऐलान किया था। 12 से 24 लाख रुपए सालाना आमदन पर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स आए। FPR के मुताबिक 12 लाख से ज़ायद आमदन पर 12.5% इनकम टैक्स भी लगेगा। 24 लाख से ज़ायद आमदन वालों पर 20% टैक्स आयद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निमटने की सलाहियत रखती हैं। मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में कौम को अपने मुसल्लह जवानों पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाब शाह आमद। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और डिप्टी स्पीकर जाहिद दुरानी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की वालिदा की वफ़ात पर उनसे ताज़ियत करेंगे। हुकूमत का प्रॉपर्टी डीलर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटीज़, डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट, सैलून, छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को भी टैक्स नेट मिलाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ, सब कुछ मुशावरत के साथ हुआ। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, चीन ने इमदाद फौज के कहने पर दी। शहबाज शरीफ के कहने पर 100 अरब रुपए भी नहीं मिलते। मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। महंगाई की शरह 30% बढ़ गई। सुपर टैक्स और 40,000 दुकानों पर फिक्स टैक्स जुल्म है। कफन और कब्र का रेट दुगना हो गया। सांस पर टैक्स लगाना बाकी रह गया। चौधरी मोनिस इलाही के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में एक चपड़ासी की मुबैना एंट्री। FIA के मुताबिक नवाज भट्टी चपड़ासी के 32 अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ। FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में मोनिस इलाही ने जवाब में कहा, नवाज भट्टी को नहीं जानते। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान ने कहा, सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक के बाद दूसरा तरमीमी बिल दस्तखत के बगैर वापस करना अफसोसनाक है। PTI के सियासी मकासद के लिए सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी अपने आइनी मनसब का गैर ज़रूरी फ़ायदा उठा रहे हैं। वो मुल्क के नहीं, इमरान खान के सदर बने हुए हैं। मुल्क में महंगाई की शरह 28% से बढ़ गई। एक हफ्ते में दाल, माश, मूंग, प्याज, अंडे, दूध, आटे, बीफ समेत 32 अशिया की कीमतों में इजाफा। घी के 1 किलो की कीमत 21 रुपये बढ़ गई। 4 अशिया की कीमतों में कमी, 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। PTI रहनुमा फारूक हबीब ने कहा, शहबाज शरीफ शोबाजियों के बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हो गया। पेट्रोल, बिजली, गैस, आटा और दालें महंगी, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। और पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान खुद मुतहर्रिक। खान कल लाहौर जाएंगे, जलसों से खिताब करेंगे। हल्का PP 158 की इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी महमूद रशीद और 167 की एजाज चौधरी के सुपुर्द। हमाद अजहर ने कहा, धांधली के हर मंसूबे को नाकाम बनाएंगे।